संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भैया जी और भैया जी, जी हां भैया जी। दरअसल उत्तर प्रदेश में भैया जी का मतलब होता है भैया जी, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनके कार्यकर्ता प्यार से भैया जी कहकर बुलाते हैं। भैया जी कुछ भी कह दें, कार्यकर्ता भैया जी की बात को बिल्कुल भी नहीं टालते। भैया कहेंगे कि नाले में कूद जाओ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी गली कूचे की नाली में अपना सिर डुबोने के लिए तैयार हो जाते हैं। वल्लाह, इतनी अंधभक्ति तो भाजपा वाले भी नहीं करते हैं जितनी अंधभक्ति भैया जी के चाहने वाले कर जाते हैं। अब इसे कार्यकर्ताओं का प्यार कहिए या फिर इश्क में हद पार कर जाने का जुनून, लेकिन इस बार के यूपी चुनाव में सपाइयों ने भक्ति का ओवरडोज अपनी नसों में चढ़ा लिया है। अखिलेश ने कहा ईवीएम की रखवाली करो तो भक्तों ने डीएम, एसडीएम और सरकारी गाड़ियों को खंगालने का काम शुरू कर दिया। यानी सरकारी काम में भी टांग अड़ाने का काम हमारे भैया जी के चेले चपाटियों ने शुरू कर दिया। ऐसा प्यार देखकर कसम से रोना आ रहा है। काश इतना प्यार इन लोगों ने अपने घर में किया होता तो आज चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही होती। अब भैया जी की सरकार बनते बनते रह गई। ईवीएम पर सारा दोष मढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। भैया जी अब चुनाव हार चुके हैं और इतनी बुरी तरह से चुनाव हारे हैं कि उनके करहाने की आवाज यूपी के हर विधानसभा में गूंज रही है। अखिलेश यादव अभी भी ईवीएम और बैलेट का राग अलाप रहे हैं, यानी अपनी हार भी कायदे से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जिन सपाइयों ने सरकारी गाड़ियों की चेकिंग की थी, आज उन्हीं सपाइयों पर कानून की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है और भैया जी अपने आलीशान बंगले में बड़े ही चैन से आराम फरमा रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं की अब उसी तरह से मदद करेंगे जितना मदद वो आजम खां की कर रहे हैं। अखिलेश यादव की एक अपील पर जिन सपाइयों ने घर बार छोड़कर स्ट्रांग रूम को ही अपना घर बना लिया था, वही लोग थानों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश भैया चुनाव में हार का वियोग कर रहे हैं। अभी तक वो शोक में डूबे हुए हैं। कार्यकर्ता मरता है तो मरे, लेकिन भैया जी का झंडा नीचे नहीं झुकना चाहिए। तो ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को इस मझधार में अकेले छोड़कर क्यों भाग गए? आखिर क्यों भैया जी ने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ किया छलावा? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने सपाइयों के साथ किया खिलवाड़? आखिर क्यों अखिलेश भैया ने अपने ही कार्यकर्ताओं को बनाया मूर्ख? आखिर अखिलेश की इस कायरता पर उंगली उठा रहे हैं बुद्धिजीवी। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अखिलेश यादव यानी भैया जी और अखिलेश यादव की पत्नी यानी भाभी जी। भैया और भाभी का यूपी में बहुत नाम है, लेकिन यूपी के कार्यकर्ता इस वक्त भैया जी कहते थक नहीं रहे हैं। लेकिन भैया जी हैं कि अपने चमचमाते राजमहल से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो बस एक ही चिंता में डूबे हुए हैं कि उनकी सरकार बनते बनते रह गई। इस शोक में अखिलेश अब तक डूबे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान सड़क पर संघर्ष करने वालों की पार्टी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन एक चुनाव में हार के बाद इसकी हालत भी कांग्रेसियों के ऐसी हो गई है, बिल्कुल शांत। अखिलेश यादव चुनाव में करारी हार के बाद भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो बार बार खुद को बैलेट पेपर का विजेता घोषित कर रहे हैं। भैया जी ईवीएम पर अपनी हार का दोष मढ़ रहे हैं। वे सपने में भी इस वक्त ईवीएम चिल्ला रहे हैं। उनको लगता है कि बार बार अपने आप को विजेता घोषित करते रहने से वो एक दिन यूपी के सीएम बन जाएंगे, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि वो जिस शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं उसकी हकीकत ताश के पत्तों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर अखिलेश यादव अपनी हार के गम से बाहर नहीं निकले तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी हार जाएंगे और हर वो चुनाव हारेंगे जिसकी वोटिंग ईवीएम से होती है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के कार्यकर्ता इस वक्त परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी का बड़ा सबब खुद अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव की कमर तोड़ मेहनत पर तंज कसते हुए बीएचयू के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ओम शंकर ने बहुत तंज भरा आर्टिकल लिखा है। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि भैया जी को जीतने के लिए उनके कहने पर चुनाव के वक्त और उससे पहले भी उनकी पार्टी के कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों की तलाशी से लेकर सरकार समर्थक नेताओं तक के विरोध करने की गुस्ताखी कर दी। सरकार समर्थक बौद्धिक और शारीरिक दबंगों से भी पंगे ले लिए, लेकिन सरकार तो बनी नहीं। बनती भी कैसे जब भैया जी ने इसकी कभी ईमानदार कोशिश ही नहीं की। सत्तासीन दल की सत्ता में पुनर्वापसी के बाद सत्तासीन अधिकारी, नेतागण, उनके दबंग समर्थक अब चुन चुनकर चुनावी विरोध प्रतिकार का हिसाब लेना शुरू कर दिए हैं।
प्रोफेसर ओम शंकर लिखते हैं कि भैया जी के कार्यकर्ताओं को अब उनके द्वारा चुनाव में किए गए गुस्ताखियों की कीमत फर्जी एफआईआर झेलने से लेकर जान देकर चुकानी पड़ रही है। लेकिन भैया जी को इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग कोई उनके परिवार के सदस्य थोड़ी ना है जिनके साथ उनको रोज फुटबॉल क्रिकेट खेलना और मौज मस्ती करनी है। इसलिए एक बार फिर से आदतन अपने एसी कमरे में दुबक गए हैं। हो सकता है कि जल्द ही महीनों की चुनावी थकान मिटाने और जश्न मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए विदेशी प्रवास पर भी निकल जाएं, क्योंकि नेताजी और उनकी पार्टी का तो चुनावी व्यापार बड़ा ही है। उनकी तो इस चुनाव में पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ी जीत हुई है ना। भले ही आम जनता, उनकी पार्टी के अति उत्साही कार्यकर्ता और उनके भावुक समर्थक चुनाव हार गए हों, उससे उनको क्या लेना देना। लेकिन बेचारे अबोध और निरीह पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता आज भी गलतफहमी में उनकी तरफ आस लगाए बैठे हैं कि भैया जी अब बदल गए हैं, ये नई पार्टी है। उनको लगता है कि चुनावी मौसम में अपना और अपनी पार्टी के रंग रूप बदलने का नाटक करने वाले भैया जी चुनाव खत्म होने के बाद भी आज तक अपने बातों पर ही टिके हैं और वो चुनावी नारों की तरह अब तक नहीं बदले हैं। इसलिए इस बार तो नए अवतारी भैया जी उनकी मदद करने जरूर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो उनको सत्ता में वापसी करवाने के लिए ही किया था। अरे भाई, चुनाव खत्म हो चुका है, भैया जी नेता हैं। आजकल कोई नेता अपने बातों पर टिकते हैं जो भैया जी टिकेंगे। इसलिए भैया जी और उनकी पार्टी भी चुनाव खत्म होते ही अपने पुराने रंग ढंग में लौट आई है। अब फिर से पार्टी भी पुरानी है और भैया जी अब फिर से 11 से 2 बजे अपने चमचों और मित्रों संग गपशप करेंगे, पार्टी कार्यालय जाएंगे। कभी मूड कर दिया, कोई बड़े नेता ज्यादा गड़गड़ाए और महीनों तक भैया जी के दर्शन को व्याकुल दिखे तो 2-4 मिनट मिल लेंगे। शनिवार रविवार को छुट्टियां मनाएंगे, इसलिए दिन में दिवा स्वप्न देखना बंद करें। अब तो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। आप जेल जाएं, जमीन बेचें, जान गंवाएं और भैया जी के प्रेम का कर्ज चुकाएं। क्या आप लोग भैया जी के प्रेम में इतना भी नहीं कर सकते हैं? जनता ही सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। उनके गंभीर से गंभीर मुद्दों पर कभी जमीन पर उतरकर संघर्ष न करके सिर्फ ट्विटर पर संघर्ष करते रहे हैं, जो आज आप जैसे अपने गुलामों के लिए वो भला सड़कों पर उतरकर संघर्ष क्यों करने जाएं? धूप तेज है, लू लग गई तो वो भी तब उनको पता हो कि आप जैसे अंधभक्त आज उनकी इस अकर्मण्यता से चाहे जितनी भी उनके ऊपर कूड़ लें, नाक बोह लें, सिकोड़ लें, मन ही मन को से, चुनाव के वक्त तो आप जैसे गुलाम उनको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर ओम शंकर अपने एक और लेख में कहते हैं कि भैया जी को गलतफहमी हो गई है या उनके चाटुकारों द्वारा उनके दिमाग में गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि जनता के बीच आपकी लोकप्रियता अब इतनी बढ़ गई है कि आप ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि इस बार जनता ने उनको वोट ना तो उनसे प्रभावित होकर दिया था और ना ही उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर दिया। वो विचारधारा जो कि कुछ है ही नहीं सिवाय येन केन प्रकरण कुर्सी हत्याने के। इसके साथ चुनाव के वक्त खड़े दिखाई दिए लोग ठीक उसी तरह धीरे धीरे उनके पास से गायब हो जाएंगे, जैसे कि बाढ़ आने पर कई विपरीत स्वभाव वाले पशु पक्षी जान बचाने के लिए तो एक साथ ही एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जो उनका वास्तविक घर नहीं होता है। लेकिन बाढ़ का पानी खत्म होते ही वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहां बनाए रखने वाले कारक यानी बाढ़ अब वहां मौजूद नहीं रहे। मतलब भैया जी के साथ जवानी कुर्बान के नारे लगाने वाले ज्यादातर लोग मतलबी थे, जिनका मतलब अब भैया जी के चुनाव हार जाने के बाद सदने वाला नहीं है। इसलिए अब वो भी इनका साथ छोड़कर नए विकल्प की तलाश में चले जाएंगे। क्योंकि जनता ने इनको वोट इनकी वैचारिक स्थिति से प्रभावित ना होकर सिर्फ विकल्पहीनता की स्थिति में दिया था, ताकि बीजेपी सरकार की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उत्पीड़न से उनको मुक्ति मिल जाए, जो अब हो न सका। इसलिए इस चुनाव में इनको आंख बंद करके वोट देने वाले जनता भी वास्तविक और ईमानदार विकल्प खड़े होते ही इनको छोड़कर उनके पास चली जाएगी और फिर भैया जी की स्थिति भी जल्द ही बहन जी जैसी हो जाएगी, जब कोई उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना भी पसंद नहीं करेंगे। #GetWellSoon। तो इस तरह से प्रोफेसर ओम शंकर ने अपने लेख के जरिए समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को उनकी नाकामियों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। लेकिन अब का हुए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश यादव चुनाव हारने के बाद भी बहुत ही अफसोस में जी रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जान फूकें, लेकिन नहीं, वो अपने आलीशान कोठी को छोड़कर बाहर नहीं आना चाहते। वो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह से कुछ दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जल्द ही कई सारे चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भैया जी पर आप सबको यकीन करना चाहिए कि वो अपनी कोठी से बाहर जरूर आएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर नवाज ने भी क्या खूब फरमाया है, किसी बुज़दिल की सूरत घर से ये बाहर
निकलता है। किसी बुज़दिल की सूरत घर से ये बाहर निकलता है, मेरा गुस्सा किसी कमज़ोर के ऊपर निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।